नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल और मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान में बदले सियासी घटनाक्रम, विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली याचिका। पीएम मोदी देंगे देश की जनता को आधुनिक कोरोना लैब की सौगात, आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे उद्घाटन। कांग्रेस ने किया देश भर में राजभवनों का घेराव, राजस्थान में बदली रणनीति, होटल में की सभा। और देश में बेकाबू होता कोरोना, राजस्थान में भी बढ़ी कोरोना की रफ्तार, आज आए 448 नए मामले सामने। राजस्थान की सियासी घमासान के बीच राजस्थान के घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। अभी तक अदालत में इस मामले पर तुरंत फैसला देने की पैरवी कर रहे स्पीकर सीपी जोशी ने अब अपनी अर्जी ही वापस ले ली है। इस बीच राज्य का सियासी पारा काफी गर्म है। 19 बागी विधायकों के खिलाफ स्पीकर सीपी जोशी ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे अब उन्होंने वापस ले लिया है। आज शाम 4:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नोएडा, कोलकाता, मुंबई स्थित कोरोना लैब का उद्घाटन करेंगे। यहां जांच की क्षमता 6000 तय की गई है। सेक्टर 39 स्थित राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम एवं शोध संस्थान में बनी कोरोना जांच की लैब अति आधुनिक होगी। यहां 12 RT-PCR मशीनें लगाई जाएंगी, वहीं 4 RNA एक्सट्रैक्शन मशीनें भी लगेंगी। हालांकि कहां-कहां के नमूने जांच के लिए आएंगे, इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। भारत चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने तीनों लैब बनाई हैं। कोलकाता में 3000 और मुंबई में 1200 कोरोना संदिग्ध मरीजों के नमूनों की जांच होगी। आज से शुरू होने वाली सभी लैब बायोसेफ्टी लेवल 2 से लेस है, जो कोविड जांच के लिए जरूरी है। विधानसभा सत्र को लेकर आमने सामने हुए गहलोत सरकार और राजभवन के बीच का टकराव बढ़ता ही जा रहा है। राजभवन ने राज्य सरकार की विधानसभा सत्र आहूत करने संबंधी फाइल को दोबारा लौटा दिया है। राजभवन ने संसदीय कार्य विभाग को वापस भेजी फाइल में सरकार से कुछ जानकारियां मांगी है। नतीजन अभी तक विधानसभा सत्र बुलाने पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। अब राज्य सरकार को राजभवन की ओर से मांगी कई जानकारियां उपलब्ध करानी होगी। उसके बाद ही विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। फिलहाल विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा या नहीं, इसका फैसला होने में अभी कुछ और समय लग सकता है। बदलाव करते हुए राजस्थान में इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। हालांकि कांग्रेस ने राजभवन के घेराव का कार्यक्रम केवल राजस्थान में ही रद्द किया है। देश के अन्य राज्यों में राजभवन पर प्रदर्शन हुआ। यह घेराव भारतीय जनता पार्टी द्वारा कोरोना काल में सरकार गिराने की साजिश रच रही है। यह लोकतंत्र की हत्या है, जिसके विरोध में कांग्रेस पार्टी ने एक कदम उठाया और इसलिए आज सभी राज्यों के राजभवन के सामने घेराव किया गया। अमेरिका में कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच टेक्सास में खाड़ी तट पर हन्ना तूफान के पहुंचने से 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और तेज बारिश हो रही है। कई हिस्सों में बाढ़ का खतरा है। इस तूफान के कारण रियो वैली में तबाही का मंजर देखने को मिला और घाटी की सूरत बदल गई। कई जगह पेड़ उखड़ने के साथ कई नावों को भी नुकसान पहुंचा। तूफानी हवाओं के कारण बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। ब्राउन्सविले में राष्ट्रीय मौसम सेवा के मौसम वैज्ञानिक क्रिस बिर्चफील्ड ने कहा कि निवासियों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। साथ ही तूफान के कारण 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के कारण समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका है, जिससे मौजूदा स्थितियां बिगड़ सकती हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि उनका प्रशासन डगलस तूफान के साथ ही हन्ना तूफान पर भी नजर रख रहा है। डगलस तूफान प्रशांत महासागर में हवाई की ओर बढ़ रहा है। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने विधायकों को व्हिप में कहा है कि केंद्रीय नेतृत्व कुछ समय से आपकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं, जिसमें आप दल बदल के दोषी पाए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 102 और अनुच्छेद 191 और 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत आपकी गतिविधियां अयोग्य करार देती हैं। व्हिप में यह भी कहा है कि राजनीतिक दल बदल की यह बुराई राष्ट्रीय चिंता का विषय है। अगर इससे लड़ा नहीं गया तो यह हमारे लोकतंत्र और मूल्यों को कमतर कर देगा। गौरतलब है कि सितंबर 2019 में बसपा के 6 विधायक लाखन सिंह, जोगेंद्र अवाना, वाजिब अली, दीपचंद खेरिया, राजेंद्र गुढ़ा और संदीप कुमार कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इस मामले में भाजपा विधायक मदन दिलावर ने अदालत में याचिका दायर की है। उन्होंने स्पीकर सीपी जोशी के समक्ष भी इस मामले में याचिका दायर की थी। स्पीकर ने बसपा के 6 विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर इसकी इजाजत दी थी। चीनी सैनिक भारत की लद्दाख की गलवान घाटी सहित कई इलाकों से पीछे हटने को मजबूर तो हो गए हैं, लेकिन अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर दोनों देशों के बीच तनातनी जारी है। इस बीच चीन ने विवाद को एक नया रूप देते हुए अक्साई चीन में करीब 50,000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। वहीं भारत ने चीन की इस नई चालबाजी का करारा जवाब देने के लिए पहली बार स्क्वाड्रन 12T-90 मिसाइल फायरिंग टैंक, बख्तरबंद वाहन और सेना की एक ब्रिगेड को दौलत बेग ओल्डी में तैनात कर दिया है, ताकि
शख्सगम काराकोरम पास के अक्ष पर चीनी आक्रामकता को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। इस मामले से संबंधित शीर्ष सैन्य कमांडर्स ने इसकी जानकारी दी है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की और उम्मीद जताई है कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 370 के सभी प्रावधानों को निरस्त करने के फैसले को रद्द कर न्याय देगा। अब्दुल्ला ने कहा, उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस लोकतांत्रिक तरीकों से बदलाव के लिए संघर्ष करती रहेगी। बीते साल 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया था। अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार मीडिया से बात करते हुए कहा, भारत संघ में शामिल होते समय जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो भरोसा जताया था, यह बदलाव उनके साथ विश्वासघात है। एक राजनीतिक दल के तौर पर यह आवश्यक है कि हम इस बात से लोगों को अवगत कराते रहे कि न्याय के लिए हम क्या कर रहे हैं। हम पर थोपा गया यह बदलाव हमें अस्वीकार्य है। हम इसका विरोध करते रहेंगे। हम लोकतांत्रिक माध्यमों से अपने अधिकारों की लड़ाई जारी रखेंगे। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 14 लाख को पार कर गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 49,931 नए मामले सामने आए हैं। यह एक दिन में संक्रमितों की संख्या में हुई सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। इस दौरान 708 लोगों ने इस खतरनाक वायरस से अपनी जान गंवाई है। वहीं देश में अब तक कुल 14,35,453 लोग कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 9,17,568 मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इसके अलावा देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 4,85,114 है। साथ ही इस वायरस से अब तक 32,771 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान में भी कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। आज राजस्थान में कोरोना के 448 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना का सबसे ज्यादा कहर अलवर में है। यहाँ कोरोना के सबसे अधिक 130 नए मामले सामने आए हैं। कोटा में 50, अजमेर में 43, नागौर में 38, जयपुर में 36, सीकर बाड़मेर में 25, भीलवाड़ा में 26, सिरोही में 13, 12, जालोर और दौसा में 6, हनुमानगढ़ में 9 और गंगानगर में 16 नए मामले सामने आए हैं। आज प्रदेश में कोरोना के कुल 36,878 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें एक्टिव केसेस की संख्या 10,124 हो गई है। और आज प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 7 है। इसी के साथ कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 631 पहुंच गया है। आज सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को शेयर बाजार की शुरुआत मामूली बढ़त के साथ हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 23.43 अंक यानी 0.06% ऊपर 38,152.33 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.16% यानी 17.85 अंकों की बढ़त के साथ 11,212 के स्तर पर खुला। कंपनियों के तिमाही नतीजे और अमेरिका चीन संबंधों से जुड़े घटनाक्रमों से इस सप्ताह शेयर बाजारों की दिशा चाल होगी। साथ ही निवेशकों की निगाह कोरोना वायरस महामारी के रुख पर भी रहेगी। दिग्गज शेयरों की बात करें तो आज रिलायंस, एशियन पेंट्स, बीपीसीएल, टाटा स्टील, गेल, टीसीएस, एल&टी, बजाज फाइनेंस और टेक महिंद्रा की शुरुआत बढ़त पर हुई। वहीं जेएसडब्ल्यू स्टील, पावर ग्रिड, श्री सीमेंट, जी लिमिटेड, इन्फोसिस, यूपीएल, विप्रो, मारुति और अडानी पोर्ट्स के शेयर गिरावट पर खुले। ये थी इस बुलेटिन की तमाम बड़ी खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।